Hello everyone, I'm Iltaf Ahmed. I'm a third year undergrad student at IIT Kharagpur. Okay, so we were doing the chapter of data handling. So today we'll be looking into probability. We have done some questions, and today we'll be looking into some other questions, and then we'll look into the concept of playing cards and some other things. Okay, so yesterday we did some things like rolling rolling dices. Yeah. हमने देखा था रोलिंग डाइस करते हैं क्या होता है. सो इसमें वन डाइस होगा तो क्या होगा, टू डाइस होगा तो क्या होगा. तो वन डाइस में क्या आया था, वन डाइस में वी हैड सिक्स ऑप्शन, है ना. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड टू डाइस में वी हैड टू मेक अ 2D ग्रिड. तो हमने देखा था कैसे कैसे सब में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. सो इसी टाइप के किसी भी इवेंट के लिए हम लोग ने क्या डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes. ठीक है. तो इसी टाइप से हमने देखा था. सो इस टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चन देखे थे इसके. तो टुडे हम थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है. Yes, sir. तो इसमें क्या है कि अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज, 1/10 ऑफ देम आर रस्टेड. ठीक है. उसमें 1/10 में जंग लगा हुआ है. वन स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. तो हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और नॉट. ठीक है. अच्छा, हम लोग बस ये क्वेश्चन ट्राई करें थे. ओके. सो हाँ, ये क्या Good है. evening. हाँ, गुड इवनिंग. सो एक बॉक्स है, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में हमारे पास दिया हुआ है कि 600 स्क्रूज हैं. उसमें 1/10 यानी कि 10% आर रस्टेड. तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेस्टेड स्क्रू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, हाँ, नॉट अ रेस्टेड स्क्रू. ठीक है. ट्राई करना. Yes, sir. ट्राई करो. Sir, 90% chances are not rested के and 10% chances are rested के. ठीक है, वेरी गुड. तो ये तो ऑब्वियस था. 1/10 मतलब कि किसी भी चीज़ का ये 1/10 इज रेस्टेड. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे. तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड का. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टेड का हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है, 60 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 600, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/10. एंड सो इसका बाकी वाला का 90% हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. ओके, आगे देखते हैं. ऑलराइट. ओके, दिस क्वेश्चन दिख रहा है. अ Yes, लेटर sir. इज चोजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल. ठीक है. ये ट्रायंगल जो वर्ड है, इसमें से कोई एक लेटर चूज किया गया है, लेट्स से टी आर कुछ भी हो सकता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल. वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, ये दीज आर वॉवल्स. तो हम लोग को बताना है कि इसमें से अगर हम लोग कोई भी एक लेटर चूज करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल. ठीक है, ट्राई करना. सो हमें Yes, क्या sir. देखना होगा, टोटल पूल देखना होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है. तो दिस इज द टोटल आउटकम्स कितना है. दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, ट्राई करो. Sir, 3/8. 3/8. ओके, ठीक है, देखते हैं. सो इसमें टोटल Sir, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. 37.5%. हाँ, ठीक है, उतना ही हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास, दिस इज 8. ठीक है. मुझे फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, टी नहीं है, आर नहीं है, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड ई हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो फेवरेबल आउटकम्स है हमारा 3. करेक्ट. सो हाँ, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर बीइंग अ वोवेल, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. सो दिस 3/8 विल बी आवर प्रोबेबिलिटी. वेरी गुड. ठीक है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं.
Okay. Bag contains 5 red, 6 black, and 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is white, not black, red or black, neither red nor black. ठीक है. तो ये क्या क्वेश्चन है कि एक बैग है ऐसे, ठीक है, एक बैग है हमारे पास, इसमें कितने बॉल है, 5 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 रेड बॉल्स हैं एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, एंड 4 आर वाइट, तो बना नहीं सकते हैं, इसको येलो से दिखा देते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 वाइट बॉल्स हैं. तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, नॉट ब्लैक, रेड और ब्लैक, और नाइदर रेड नॉट ब्लैक. ठीक है, ट्राई करना. सर फर्स्ट का 9/15, सेकंड का 11/15 एंड थर्ड का 4/15. 9/15, 9/15 कैसे होगा, वाइट है ना, वाइट कितना है टोटल. सर वाइट 4 है. सॉरी सर, फर्स्ट का 4/15. हाँ, तुमने ऐसे लिखा होगा 4/15 का, तो उसको 9 लग रहा होगा, है ना. यस सर. ठीक है, चलो. नॉट ब्लैक का क्या हो जाएगा, 9/15. या दिस इज 9/15. फिर नेक्स्ट रेड और ब्लैक का क्या हो जाएगा, 11/15. 11/15 करेक्ट. एंड फिर ये लास्ट का है हमारा नाइदर रेड नॉर ब्लैक, क्या हो जाएगा, 4/15. तो इसका मतलब यही हो गया, रेड नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो यानी कि और क्या हो सकता है, वाइट हो सकता है. ठीक है, तो ये और ये सेम है, इसीलिए 4/15 एंड सॉरी 15 एंड ये वाइट वाला एंड नाइदर इज नॉट ब्लैक. ठीक है, क्लियर है. यस सर. चलो आगे देखते हैं हम लोग. A box contains 17 cards, numbered from 1 to 3 to 17, ठीक है, and are mixed thoroughly. ठीक है. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is odd, even, prime, divisible by 3, divisible by 2 and 3 both. ठीक है. So मल्टीपल क्वेश्चन है इसमें. So एक बॉक्स है, वी हैव अ बॉक्स, एंड ये बॉक्स में क्या है, नंबर्स हैं हमारे पास, सॉरी कार्ड्स हैं, कार्ड्स विच आर नंबर्ड. सो लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे जाके 17 तक इसमें कार्ड्स हैं. तो इसमें से कोई एक रैंडमली कार्ड उठाना है हम लोग को, एंड उसका ये सब का प्रोबेबिलिटी बताना है, that of it being an even, odd, prime, divisible by 3, divisible by 2 और 3. ठीक है, ट्राई करना. सबके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम चेक करना है पहले, एंड फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 17, तो favorable outcomes divided by 17, so this will be our probability. ठीक है, तो ट्राई करो. कुछ दिक्कत आ रही है क्या. नो सर. अच्छा. सर फर्स्ट का 9/17, सेकंड का 8/17, थर्ड का 7/17, फोर्थ का 5/17, का 2/17. फिर से बोलना, तो क्या क्या बोला. 9/17, 8/17, 7/17, 5/17 और 2/17. ठीक है, देख लेते हैं. सबसे पहले ऑड, ऑड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 17,
तो इसमें से 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 एंड 17 ऑल दीज विल बी ऑड। तो ऑड का कितना हो जाएगा इसमें एलिमेंट कितना है, सॉरी 11 भी होगा ना। सो देर आर 9 एलिमेंट्स। सो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 9 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 17। तो इसका 9/17 हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो इवन का टोटल 17 है, सो इवन का ये 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी 8/17। फिर प्राइम नंबर्स में देखना है, प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स विल बी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज 7, ठीक है। तो इसका प्राइम नंबर्स का हो जाएगा 7/17, करेक्ट। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 क्या क्या होगा, 3, 6, 9, 12 एंड 15। So this is 5, so this will be equal to 5/17, करेक्ट। बहुत अच्छे। एंड डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, यानी कि जो 6 से डिविजिबल होगा, सो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/17, करेक्ट। बहुत अच्छे, ठीक है, चलो सारा सही है। सो तुमको क्लियर आया सब? अक्षर तुमको क्लियर है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। अब जो है हम लोग को देखना है कि एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता है क्या क्या होता है? Yes, sir. ओके, क्या क्या होता है प्लेइंग कार्ड्स में? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? वी हैव अ टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल में हम लोग के पास 52 कार्ड्स रहता है, एंड इसमें 4 डेक्स रहता है, ठीक है। 4 डेक्स, 4 डेक्स क्या क्या हो जाएगा, हर्ट, स्पेड, हर्ट, स्पेड, डायमंड एंड heart, spade, diamond, and we have queen. Sorry, clubs. So इसमें से क्या क्या होता है कि डायमंड्स एंड हार्ट्स, दीज आर, सॉरी ये डायमंड्स एंड हार्ट जो है, दीज आर रेड कलर्ड, एंड स्पेड्स एंड क्लब्स, दीज आर ब्लैक कलर्ड, ठीक है। हार्ट्स एंड डायमंड्स दीज आर रेड कलर्ड, एंड ये स्पेड्स एंड क्लब्स दीज आर ब्लैक कलर्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा रहता है ये 4 तरह का रहेगा, एंड हर एक के डेक में we'll have 13 कार्ड्स, ठीक है। तो 13 कार्ड्स कैसे रहता है, तो हाँ, इसमें वी हैव लेट्स से फर्स्ट कार्ड, एंड ऐसे ही हमारे पास 13 होगा। इसको हम लोग कार्ड बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कट होगा, इस टाइप का कार्ड रहता है हमारा। एंड फिर इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, नंबर्स या फिर और इसमें कुछ वैल्यू टाइप का रहता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसा रहता है। ओके, सो हाँ, ये 13 रहता है, तो इसका 13 बनाते हैं हम लोग। नाइन, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। सो वी हैव 13 कार्ड्स, ओके। तो इसमें बीच में भी शायद हार्ट बना देता है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है, नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर क्या होता है, वी हैव किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। सो वी हैव इस तरह से 13 कार्ड्स। एंड ऐसे हार्ट का है, वैसे ही इसका भी होगा, क्या बोलते हैं, सबका होता है जैसे हाँ स्पेड का या डायमंड का, ठीक है। सो ये तो हार्ट का था, जब हम लोग अगर डायमंड का बनाएंगे, सो डायमंड में क्या होगा, यहाँ पे हार्ट की जगह डायमंड रहेगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्ड्स। सो 1 को हम लोग ये भी बोलते हैं, एस भी बोलते हैं, ठीक है। एस यानी कि नंबर 1 जो होता है, ठीक है, एस ये नंबर 1।
का जो होता है, ठीक है। तो वी हैव 1 2 3 4 एंड 10 कार्ड्स एंड वी हैव किंग क्वीन एंड जैक। सो इससे बहुत सारा गेम खेल सकते हैं, जैसे पोकर होता है, फिर कुछ कुछ बहुत सारे गेम होता है, ठीक है। गेम हमको पता नहीं कैसे खेलते हैं, लेकिन ये इसका मैथ्स में क्या यूज होता है, ठीक है। तो मैथ्स में इसका क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें क्या पता है कि वी हैव अ डेक जिसमें हमारे पास क्या क्या होगा। वी हैव 13 13 ये क्या बोलते हैं, हार्ट होगा, 13 डायमंड्स होंगे, एंड वी हैव 13 स्पेड एंड 13 क्लब्स, ठीक है। one second. और कुछ मिस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। सो वेल शफल्ड है, यानी कि उसको अच्छे से शफल किया गया है, तो यानी कि रैंडम प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि पहले ये निकालो तो दूसरा वही निकलेगा। सो हाँ, द थिंग्स आर नॉट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, सो इट इज अ वेल शफल्ड कार्ड, ओके। सो हमें क्या बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस यानी कि नंबर वन। तो नंबर वन हमारे पास कितना हो जाएगा कि नंबर वन हमारा ये क्वीन का होगा, सॉरी नंबर वन हमारा वन ऑफ इसका होगा, हार्ट का होगा, वन ऑफ इसका होगा, डायमंड का होगा हमारे पास। फिर हमारे पास वन होगा स्पेड का, स्पेड का कैसा रहता है, एंड वन ऑफ हमारे पास क्लब का रहेगा, ठीक है। वन ऑफ क्लब का होगा, तो हमारे पास 4 एस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एस इज 4। So we have the expected number, the favorable number of outcomes is 4 and total number of outcomes is हमेशा 52. So the probability that the given card is an ace is क्या हो जाएगा, 4/52। तो इसको और लिख लेते हैं, दिस विल बी 1/13, ठीक है। नेक्स्ट रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 रेड एंड 13 डायमंड्स हैं। सो टोटल हमारे पास 26 रेड कार्ड्स हैं, ठीक है। The probability of getting a red card, this will be equal to 26/52. So this will be equal to 1/2. Neither a king nor a queen, तो यानी कि किंग और क्वीन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है। तो किंग और क्वीन कितना है, किंग और क्वीन हमारा 4 टाइप्स के हैं ना। सो उसमें हर एक में 2 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स एंड क्वींस कितना हो जाएगा, 8। तो इसको छोड़ के बाकी सब, इसको छोड़ के बाकी सब कितना हो जाएगा, यानी कि 52 माइनस 8 हो जाएगा। 52 माइनस 8 यानी कि 44। तो इसमें कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 44/52। सो दिस विल बी इक्वल टू 11/13, ठीक है। नेक्स्ट और आगे ट्राई करना है, Yes, sir. ठीक है। बाकी तीनों करो तो रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड जो होता है वो किंग क्वीन एंड जैक को बोलते हैं, ठीक है। दीज आर फेस कार्ड्स एंड बाकी जो है बाकी जो है वो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। Sir, what is mean by non-face card of red color? हाँ, What is a non-face card of red color? तो ये तीनों जो होंगे ना, किंग क्वीन एंड जैक, दीज आर फेस कार्ड्स, एंड बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक, दीज आर नॉन फेस कार्ड्स, ठीक है। क्लियर है। सो सबके लिए यही होगा, इसके लिए हार्ट के लिए, डायमंड के लिए, स्पेड के लिए, क्लब के लिए, ठीक है। सबके लिए यही होगा।
तो दिक्कत आ रही है क्या? देखें क्या, देखते हैं एक सेकेंड। दिस इज द गिवन डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। इसमें सारा है हमारे पास। दिस इज द एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द क्लब, इसको बोलते हैं हम लोग क्लब, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज द स्पेड, दिस इज आवर हार्ट, एंड दिस इज आवर डायमंड। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। रेड फेस कार्ड क्या क्या होंगे? ये होगा, और इसमें दिख नहीं रहा होगा तो बड़ा, ये दिख रहा है टिक, जो इसका जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वी हैव जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है। दीज आर द रेड फेस कार्ड्स एंड और एन एस। या तो ये मिल जाए या तो एस मिल जाए। एस क्या हो जाए? एस ये सब होता है, 1 2 3 एंड 4, 4 एस है हमारे पास। तो या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? सर एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? बताओ, हमने क्या क्या सर देखा? 4। और नहीं ना, ये भी दोनों ऐड होगा ना, और है यहाँ पे। तो या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। तो ये चारों भी चलेगा, एंड ये 6 भी चलेगा। सो टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6 में से कोई भी एक निकल गया तो चल जाएगा, ये 4 में से कोई भी एक निकल गया तो चल जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा? 4 + 6, ये हो जाएगा 10। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग दैट इज रेड या फिर एस, और एस दिस विल बी इक्वल्स टू 10/52, ठीक है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट ये ट्राई करना है, अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड क्या हो जाएगा? स्पेड हम लोग देखेंगे, स्पेड इज दिस वन। सो इसमें से कोई भी एक चलेगा, कोई भी एक चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 13 इसमें। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड दिस विल बी इक्वल्स टू 13/52, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला ट्राई करो, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, सर ठीक है। 20/52। 20/52, वेरी गुड। तो नॉन फेस कार्ड हमारे पास क्या क्या है? ये सारे नॉन फेस कार्ड है ना। तो दीज आर ऑल द नॉन फेस कार्ड्स। तो इसमें कितना है? 20 है, एंड हमारे रेड चाहिए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20/52, ठीक है। क्लियर है सारा? यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, प्लेइंग कार्ड्स का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके काफ़ी सारा चीज़ें दिख रहा है। यस सर। ट्राई करना, ट्राई करो। इसमें नाइदर और ये सब का ध्यान रखना है, ठीक है। नाइदर कहाँ पे है और कहाँ पे है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 ऑफ स्पेड्स किधर है? 2 ऑफ स्पेड्स कौन सा हो जाएगा? स्पेड ये वाला है, तो इसमें से 2 ऑफ स्पेड कौन सा होगा? ये वाला होगा, दिस विल बी आवर 2 ऑफ स्पेड्स। और कोई 2 ऑफ स्पेड्स है? नो सर। नहीं ना। सो इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/52, ठीक है। यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट ट्राई करो जैक। जैक कितना होगा? सर ये जो 4/52। कितना, क्या बोला? 4/52। 4/52, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर जैक क्या हमारा है? कितना है? 4 है, 1 2 3 4। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/52, करेक्ट। नेक्स्ट, किंग ऑफ रेड कलर। तो ये कितना हो जाएगा? किंग एंड किंग ऑफ रेड कलर होना चाहिए,
2 by 52, sir. करेक्ट, 2/52, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ड ऑफ डायमंड, तो डायमंड का कितना हो जाएगा? 13 by 52. 13/52, बहुत अच्छे। तो इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, किंग और अ क्वीन, सो किंग भी चलेगा, क्वीन भी चलेगा। 6 by 52. किंग और क्वीन, 6 कैसे होगा? Sir, 8 by 52. हाँ 8 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी 8/52, करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, नॉन फेस कार्ड, 40 by 52. वेरी गुड। So this will be equals to 40/52. Next, a black face card, 20 by 52. face card, black face card, ध्यान से पढ़ो। 6 by 52. 6/52, ब्लैक फेस कार्ड क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6/52। नेक्स्ट, a black card, 26 by 52. yes, very good. So this will become 26/52. Next, a non ace, अच्छा नॉन 48 के by लिए, 52. हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं या फिर एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एज पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज क्या हो जाएगा? 4 by 52. 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एज जो हो जाएगा हमारा, नॉन एज हो जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एज ये हो जाना चाहिए 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/52, ये भी सेम आएगा, वो 48/52, ठीक है। सो ये एक ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, 20 by 52. 20/52, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, यानी कि क्या क्या नहीं होना चाहिए? स्पेड नहीं होना चाहिए, या और यानी कि ये सारा कैंसिल, और फिर जैक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। सो इसमें से क्या क्या बचा? ये सारी चीज बच जाएंगे। सो ये कितना हो जाएगा? इधर 30 हुआ एंड Sir, 36 सॉरी, by 52. क्या बोला? 36 by 52. 36, एक सेकंड, कितना है ये? 10 + 11 12 12, हाँ वेरी गुड, 36/52। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 36/52, वेरी गुड। नाइदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि हार्ट नहीं होना चाहिए, हार्ट नहीं होगा तब क्या होगा? इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। हार्ट नहीं होना चाहिए एंड रेड किंग नहीं होना चाहिए। रेड किंग यानी कि ये दोनों कैंसिल। तो इसमें से क्या क्या बचा? ये 38 वाला, by 52. हाँ क्या बोला? Sir, 38 by 52 होगा. 38/52, वेरी गुड। तो इसमें से 26 + 12/52 यानी कि ये हो जाएगा 38/52, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्लियर है अब सारा कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स का तुम बढ़िया से बना सकते हो, कार्ड्स के क्वेश्चन, ठीक है ना? Yes, sir. चलो, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं कार्ड्स के अलावा। In a lottery, there are 5 prize tickets and 995 blank tickets. If a person buys a lottery ticket, find the probability of him winning the prize. ये क्वेश्चन समझ में आया? Sir, 5 by 1000. 5/1000, बहुत अच्छा। So this will be equals to 5/1000। चलो ठीक है। Next we have, sorry, ये दिख रहा है? Yes, sir. So numbers from 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on each slip, ठीक है, kept in a box and in its well.
One slip is chosen from the box without looking. वैसे एक पिछले वाले क्वेश्चन से हमने कैसे किया था उसी टाइप का. What is the probability of getting the number 6? Getting a number less than 6, getting number greater than 6, getting a one digit. ठीक है, ट्राई करना. यस सर. ठीक है, ट्राई करो और बताओ क्या क्या आएगा. गेटिंग नंबर 6, ये तो कितना हो जाएगा हमारा. सर फर्स्ट का है 1/10, सेकंड का है 5/10 एंड थर्ड का है 4/10, फोर्थ का है 9/10. वेरी गुड. नेक्स्ट तो इसका हो जाएगा 5/10, इसका हो जाएगा 4/10 एंड गेटिंग अ वन डिजिट नंबर दिस इज 9/10. यही बोला ना. यस सर. चलो बहुत बढ़िया. सो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट कॉन्सेप्ट तो हो गया, क्वेश्चंस भी हमने ट्राई कर लिया और बाकी क्वेश्चंस तुम खुद से ट्राई करना. ओके, सो एक पजल देखना है क्या. ये थोड़ा हार्ड पजल है, बस तुम्हारे लेवल मतलब थोड़ा सा हार्ड है. आई डोंट होप कि तुम सॉल्व कर पाओ, बट ट्राई करना है क्या. यस सर. ओके, सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम. का नाम सुना है. नो सर. मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम नहीं सुना है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. ठीक है, तो लेट्स से तुम्हें एक गेम पे गया. ठीक है, गेम शो होता है ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे ही कोई एक गेम शो है. ठीक है. तो गेम शो होस्ट जो है उसने 3 दरवाज़ा है. ठीक है, लेट्स से दरवाज़ा 1, दरवाज़ा 2 एंड दरवाज़ा 3. तो वी हैव 3 डोर्स. ओके, तो दीज डोर्स आर नंबर्ड एज 1, 2 एंड 3. ठीक है. सो आउट इसमें से 3 दरवाज़ा है, इसमें से 2 के पीछे कुछ भी नहीं है, खाली है. ठीक है. एंड एक के पीछे तुम्हारा जैसे 1000 रुपीज़ है. ठीक है, तुमको ये जीतना है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग. तुम्हारे जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. अगर तुमको एक कोई सा गेट चूज करना है. ठीक है, तो तुम्हारा जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. 1/3. 1/3. वेरी गुड. ठीक है. अब लेट्स से तुमने कोई भी एक गेट चूज किया, तुम्हें पता नहीं है कि किसके पीछे क्या है. ठीक है, तुमने लेट्स से 2 चूज किया. ठीक है. अब वो गेम होस्ट क्या कर रहा है. गेम होस्ट जो है एक कोई सा दरवाज़ा खोल रहा है. लेट्स से उसको पता, गेम होस्ट को पता है कि किसके पीछे क्या है. ठीक है, तो लेट्स से तुमने 2 चूज किया, तो उसने गेम होस्ट ने क्या किया, ये दरवाज़ा 2 खोल दिया. ठीक है, इसको ओपन किया एंड दिखाया कि ये एम्प्टी है. अब फिर तुमसे पूछा कि तुम्हें अपना सेम ऑप्शन रखना है या फिर तुम्हें चेंज करना है. ठीक है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम शायद 2 भी चूज कर सकते थे इनिशियली, या फिर तुम इधर भी चूज कर सकते थे. तो वो जो है ये हमेशा खाली वाला दरवाज़ा खोलेगा. उसने खाली वाला दरवाज़ा खोला एंड दिखाया कि उसके पीछे कुछ नहीं है. एंड तुम्हें क्या बोला, तुम्हें बोला कि तुम्हें अपने जो इनिशियल डिसीजन है उस पर स्टिक करना है या फिर तुम्हें चेंज करना है. क्वेश्चन समझ में आया. यस सर. सो तुम क्या करोगे, चेंज करोगे या फिर स्टिक करोगे. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट ठीक है, सोचो एंड ट्राई करना. ठीक है, तो हाँ, सोचना इसके बारे में एंड कल ट्राई करना, गूगल मत करना. ठीक है. सर हम लोग अभी 2 पे है ना. 2 पे क्या. हम लोग अभी 2 पे है ना. 2 पे भी किसी पे भी हो सकते हैं, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है. वो दैट डज नॉट मैटर. मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 पे भी हो सकता है. तुमको पता नहीं कि किस दरवाजे के पीछे क्या है. ठीक है, जैसे हम गेम शो होस्ट हैं. तुम बोलो कि हाँ तुम्हें कौन सा चूज करना है, 1, 2 या 3. बोलो तुम्हें क्या चूज करना सर है. 1. 1. ठीक है, तुमने जैसे 1 चूज किया, तो मुझे पता है कि 2 के पीछे कुछ नहीं है. सो मैंने तुम्हें 2 खोल के दिखा दिया. 2 के पीछे कुछ भी नहीं है. ठीक है. अब तुम्हें ऑप्शन क्या दिया मैंने, तुम्हें ऑप्शन दिया कि तुम या तो नंबर 1 ही दरवाज़ा खोल सकते हो या फिर तुम नंबर 3 दरवाज़ा खोल सकते हो. ठीक है. सो मैथमेटिकली स्पीकिंग तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सेम दरवाज़ा खोलना चाहिए या फिर तुम्हें दूसरा दरवाज़ा खोलना चाहिए. तो ठीक है. यस सर. चलो
ठीक है, सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है ये। ओके, सो इसके साथ हम लोग का प्रोबेबिलिटी चैप्टर ओवर हो गया है। ओके, वी लुक्ड इन सॉरी डेटा हैंडलिंग चैप्टर ओवर हो गया। सो डेटा हैंडलिंग में हम लोग क्या क्या देखा था, हमने देखा था बार ग्राफ बनाना देखा था। बार ग्राफ का और क्वेश्चन ट्राई किया। यस सर। ठीक है, सो हमने बार ग्राफ के बारे में देखा था, बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोग ने टैली मार्क्स के बारे में जाना था। ठीक है, टैली मार्क्स से फिर बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लाते हैं वो देखा था। फिर हमने पाई चार्ट बनाना देखा था, पाई चार्ट कैसे कैसे बनाते हैं, है ना, पाई चार्ट देखा था। फिर और क्या किया था हमने, और इस पिक्टोग्राफ। हाँ ठीक है, पिक्टोग्राफ देखा था हमने, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। एंड उसके अलावा आज हमने ये देखा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में थोड़ा सा किया था प्रोबेबिलिटी, एंड आज हमने ये प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस इन दिस होल थिंग, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो नहीं बना है, फिर किस टाइप का, तो बताओ। नो सर। नहीं, पक्का देख लो, देख लो, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट, ये कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या फिर कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी में भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नो सर। नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो एक गेम होता है स्पिन द व्हील। ठीक है, स्पिन द व्हील में क्या होता है कि तुम्हारे पास एक व्हील दिया हुआ रहता है ऐसे करके। ठीक है, स्पिन द व्हील ऐसे करके रहता है एंड इसका कई सारे सेक्शंस होते हैं। लेट्स से हाँ, सेक्शन, और इस पे किसी किसी सेक्शन में प्राइज रहता है। So these are the sections. ये इक्वली डिवाइडेड है, ऑल आर इक्वली डिवाइडेड। ओके, ठीक है, दिख रहा है। तो दिस इज द व्हील। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, एरो रखा हुआ है, ये एरो है ऐसे करके, एंड तुम व्हील को घुमा रहे हो। ठीक है, तुमने यहाँ पे व्हील को पकड़ा एंड व्हील को घुमाया, व्हील ऐसे ऐसे घूमेगा एंड कहीं पे आके एंड कर जाएगा। लेट्स से व्हील व्हील को हमने घुमाया, जैसे व्हील को सेलेक्ट करना है ना, व्हील को सेलेक्ट किया एंड व्हील को पकड़ के हमने घुमाया। कैसे घुमाते हैं, व्हील को पकड़ के ऐसे हमने ठीक है, ये व्हील है, व्हील को हमने ऐसे से घुमाया। ठीक है, व्हील घूम रहा है, घूमते घूमते लास्ट में कहीं पे आएगा ऐसे करके, जैसे ऐसे करके यहाँ पे रुका। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसा गेम है ये स्पिन द व्हील वाला गेम, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो है ये जो बॉक्सेस हैं, सॉरी बॉक्सेस नहीं, ये जो सेक्शंस हैं, इसमें सेक्शंस में किसी किसी में प्राइस है। ठीक है, तो जिसमें इसमें प्राइस है वो शेडेड है, जैसे ये वाले में एक प्राइस है। ठीक है, दिस वन इज प्राइस, में एक प्राइस है एंड ये वाले में एक प्राइस है। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग द प्राइज। ठीक है, सो हाँ, इस टाइप का व्हील है, हमने इसको हमने ऐसे करके घुमाया, ये व्हील है, व्हील को हमने ऐसे घुमाया, व्हील ऐसे घुमा, ऐसे घूमते 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 ये कहीं पे ऐसे आके रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे घुमा के यहाँ पे, अगर यहाँ पे रुका तो तुमको प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आके रुका तो तुमको प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस हेलो, सर। ठीक है, तो तुमको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग द प्राइज। बस व्हील घूम रहा है ऐसे, घूमते 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 फाइनली यहाँ पे ऐसे आके रुका, यहाँ पे रुका एंड अगर ऐसे रुका सो यू विल विन द प्राइज। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, एंड दीज आर द रीजंस वेयर तुम्हें प्राइज मिल सकता है। एंड ये सारे आर इक्वली एंगल, सबका एंगल जो है सेम है, ये सारे एंगल्स जो है सारे बराबर है, ऑल एंगल्स आर बराबर।
क्या बोला? I was not in the class. एक सेकेंड। हाँ जी, 1 सेकेंड। और तुम लीव कर रहे थे क्या? ओके ओके, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो द क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस कि एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है, स्पिन द व्हील, स्पिन द व्हील। तो इसमें क्या होता है, स्पिन द व्हील, इसमें क्या होगा कि एक व्हील का मल्टीपल सेक्शंस है, ठीक है, तो दीज आर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ अ व्हील, और इस पे जो शेडेड रीजन है, दीज आर द शेडेड रीजन, इस पे आगे अगर रुकेगा तो यू विल गेट अ प्राइज। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जैसे दिस इज अ व्हील, ठीक है, व्हील को हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, इनिशियली कुछ बहुत सारा पुश दे दिया, उसके बाद फिर वो ऐसे ऐसे आके ऐसे घूमते 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 तो देर के बाद आके ऐसे ऐसे रुकेगा कहीं पे, है ना, मान लीजिए यहाँ पे आके रुका, ठीक है, तो अगर वो एम्प्टी रीजन में आके रुकेगा तो तुमको कोई प्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे आके रुकेगा, यानी कि अगर इस रीजन में आके रुकेगा तो तुमको लेट से कुछ प्राइज मिलेगा, लेट से 500 रुपीज मिलेगा। तो तुमको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग द प्राइज। So 3 अब by समझ में आया 16. क्या? 3 by 16. 3/16, ठीक है, कैसे किया? सर पहले टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लिए, फिर जितने रेड डॉट को काउंट कर लिए। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है कि इस पे इसका नंबर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो 16 पे किसी पे भी रुक सकता है वो। अब हम लोग को अपना फेवरेबल आउटकम चूज करना है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये कितना हो जाएगा 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा दिस विल बी इक्वल टू 3/16। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, अक्षय तुम्हें क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या प्रोबेबिलिटी का? बाकी सारे तो हो गए थे, और बाकी इसके बार ग्राफ और ये सब क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उससे मतलब साफ साफ बनना चाहिए, ठीक है, तो जैसे जो भी बुक बना रहे हो उसको अच्छे से बनाओ, ठीक है, ग्राफ में, ग्राफ पेपर पे बढ़िया से, ठीक है। Yes, ऑलराइट, sir. ओके, सो ये तो हो गया। ओके, सो आगे क्या करना है बताओ, नेक्स्ट विच चैप्टर शुड वी स्टार्ट? ओके, तो इसमें हम क्या क्या कर लिया, इसमें ये सारी चीज़ हो गई है, हमें क्या क्या बाकी है, ये सारी हो गई हैं। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स ये नहीं हुआ है ना, परसेंटेज हो गया है, सिंपल एंड कंपाउंडेड टेस्ट हो गया है, डायरेक्ट एंड इनवर्स हो गया है। ओके, क्या बचा है इसमें, ये सारे चैप्टर बचे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटल सर्कल्स एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, है ना, Yes, sir. और इसमें भी वही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बच बचा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड बाकी सारा चीज़ हो गया, एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, सो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करना है, Sir, sets and Venn diagram. सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, ठीक, की सेट्स एंड वेन डायग्राम्स देखते हैं। Let's go back to our okay. Let's see. And Venn diagrams. So this is आगे बहुत काम आता है, लाइक वेन डायग्राम से काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है, ठीक है, अगर हमें जैसे कुछ किसी पॉपुलेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है,
लेट्स से हमें 100 पीपल के बारे में कुछ एक सर्वे किया एंड हमें क्या पता चला कि जैसे 50 पीपल लाइक न्यूज़पेपर ए, 50 पीपल लाइक न्यूज़पेपर ए, 60 पीपल लाइक न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर बी, ठीक है, ठीक है, एंड वी हैव 10 पीपल हु लाइक बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से है हमारे पास। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वेन डायग्राम इस टाइप का हम लोग बनाते हैं। सो हाँ, ये हो जाएगा हमारा। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस विल बी ऑल द पीपल who like A, and this is the people who like B, ठीक है। सो पीपल हु लाइक बोथ ए एंड बी, सो ये 10 है, सो इधर 10 हो जाएगा। एंड 50 पीपल लाइक न्यूज़पेपर ए, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 हो जाएगा एंड यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 है। सो पीपल हु लाइक ए में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 10। सो इस टाइप से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सेट एंड वेन डायग्राम्स में। ओके, सो ओके, 1 second. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को देखते हैं। ओके, ये तो ओवरव्यू था, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता है? कुछ बताओ, व्हाट इज अ सेट? So set is the grouping of elements following same characteristics. ठीक है, गुड। ओके, और कुछ? और कुछ? बताओ। बोलो बोलो। कुछ भी हो सकता है सेट, जरूरी नहीं कि देश मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करे या ना करे, ठीक है। लेट्स से हमने कुछ ये बोल दिया कि लेट्स से वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, we have a set of numbers. Let's say the set of numbers is 1, 8, 12, 3, 6 and 9. So this is a given a set. इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इस सब में, लेकिन फिर भी एक सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ वेल फॉर्म ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। सो किसी भी चीज़ का कलेक्शन को हम लोग सेट के तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो एम्प्टी सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग 5, ठीक है, दिस कॉल्ड 5, यानी कि इस सेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट का एग्जांपल लेट्स से कुछ हम लोग बोलते हैं कि इवन नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इवन नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई नंबर है जो इवन नंबर है बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2? No, sir. ठीक है, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट डिफाइन कर सकते हैं। और भी तरीका हम लोग सेट डिफाइन कर सकते हैं, ये तो सिर्फ नंबर का था। और हम लोग जैसे पॉलीगन्स का सेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगन्स का सेट हम लोग कैसे डिफाइन किया कि एनी पॉलीगन सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा, हाँ स्क्वायर के बाद हमारा वो रेगुलर पेंटागन आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा एंड बाकी सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स तो हम बढ़ा सकते हैं कितना भी, तो देयरफॉर दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इसमें क्या आएगा हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन सेट, ठीक है।
ऑल राइट, सो ये सब हम लोग देखेंगे कि वाटर सेट्स इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो अगर किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो काउंटेबल है, काउंटेबल एंड फाइनाइट, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो लेट्स से अगर हम कोई सेट बोलते हैं 1 2 5 9 13 16, ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज फाइनाइट, मतलब इसमें और भी कोई एलिमेंट नहीं ऐड हो पाएगा, तो देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। बाकी इस टाइप के हमने देखा था, दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब जैसे हम इसमें नॉर्मल नंबर्स में कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशंस करते हैं, सो सिमिलरली वी हैव ऑपरेशंस ऑन सेट्स, so we have some operations on sets, ठीक है। so कुछ पता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या 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 होता है, ये सर 3 मेथड होते हैं ठीक है, बताओ। सर। नेम नहीं याद है, लेकिन सब में पता है। एक में तो हम लोग वर्ड से लिखते हैं, एक में नंबर से लिखते हैं, और एक में हम लोग आ, ऐसे नहीं नहीं लिखते हैं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम। एक्सेलेंट। हम लोग दो, जैसे दो सेट है, दो सेट का कुछ ऑपरेशन करना है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग सेट में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है, इसको यू से लिखते हैं ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट इंटरसेक्शन, इस टाइप का रहता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। और वी हैव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set, एंड देन वी हैव, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए हमें एक और चीज डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखना है क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी दो सेट है, जैसे वी हैव सेट ऑफ 1 3 8 16 19 12 4 एंड 22, ठीक है। ये पहला सेट है, सेट ए, लेट से इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड सेट बी वी हैव, सेट बी इज इक्वल्स टू, सेट बी में वी हैव 6 8 13 9 25 एंड 4 एंड 1, ठीक है। तो दिस इज सेट बी। तो हम लोग को क्या बताना है कि व्हाट इज द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो यूनियन का मतलब होता है यूनियन ऑफ ए एंड बी, दिस मीन्स दैट कि जो एलिमेंट होगा वो ए में भी बिलोंग करेगा, एंड या तो ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ और टाइप से होता है, ठीक है। तो यानी कि लेट से हम यूनियन क्या बनाएंगे इसका, वन, सारा एलिमेंट्स ऑफ ए रहेगा उसमें, 1 3 8 16 19 12 4 एंड 22, ठीक है। बाकी जो है सेट ऑफ बी में से भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो 6 देखते हैं, 6 इसमें है नहीं, ठीक है, 6 ऐड कर देते हैं। 8 इसमें है ऑलरेडी, 8 है तो इसको रहने देते हैं। 13 इसमें है नहीं है, 13 को ऐड कर देते हैं। 9 इसमें है नहीं है, तो 9 को ऐड कर देते हैं। 25 इसमें है नहीं है, तो 25 को ऐड कर देते हैं। 4 इसमें है, 4 है। 1 इसमें है, 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यूनियन मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि दोनों ए और बी में से किसी में भी नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यूनियन के बारे में कुछ कुछ समझ में आया, यस सर। ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सेट है दिस आल्सो रिटन एज ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बोथ ए एंड बी दोनों में होने चाहिए, इसमें बोथ ए एंड बी दोनों में होने चाहिए, ठीक है।
सो लेट्स से 1 ए में है एंड बी में भी है, तो 1 विल बी अ पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन, ठीक है 1 होगा। नेक्स्ट 3 इसमें है एंड बट इसमें नहीं है, सो 3 नहीं होगा। 8 इसमें है एंड इसमें भी है, सो 8 आ जाएगा इधर। 16 इसमें है बट इसमें नहीं है। 19 इसमें है बट इसमें नहीं है। 12 इसमें है बट इसमें नहीं है। 4 इसमें है एंड इसमें भी है, सो 4 आ जाएगा हमारा। 22 इसमें है बट इसमें नहीं है, सो दिस विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो ये ऑपरेशंस कुछ क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, तो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन एंड इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ए क्या गिवन है? ए इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स from 1 to 8 and B is 3, 5, 7, 9, 11 and C is given to be 50, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों लिख देते हैं हम लोग। तो ए को थोड़ा और एक्सपैंड अच्छे से नहीं लिखा हुआ, ए को हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दिस विल बी ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज सी। हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, ए के सारे एलिमेंट्स पुट कर देते हैं पहले। तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट अब बी के एलिमेंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। 3 ऑलरेडी इसमें है तो डालने की जरूरत नहीं है। 5 ऑलरेडी इसमें है तो डालने की जरूरत नहीं है। 7 ऑलरेडी इसमें है तो डालने की जरूरत नहीं है। 9 इसमें नहीं है तो 9 डाल दिया। 11 इसमें नहीं है तो 11 डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज द ए यूनियन बी, ठीक है। क्लियर है कैसे किया हमने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। ए यूनियन सी बताओ क्या आ रहा है? ए यूनियन सी, ये बताओ कितना आ रहा है? सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20। तो सॉरी, ए में जीरो भी था ना, सॉरी मिस कर दिया मैंने। ए में जीरो भी था, सॉरी सॉरी। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला? सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20। ठीक है, यहाँ तक तो होगा, 8 तक आएगा ये। फिर इसके अलावा 10 एंड 20 नहीं था इसमें, तो 10 20 ऐड कर दिया हमने। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग को ट्राई करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें बताओ कैसे आएगा? बी का डालते हैं 3 5 7 9 एंड 11। नेक्स्ट पे 0 इसमें है नहीं है, 0 ऐड कर दिया। 5 इसमें है 10 इसमें है नहीं है, 10 ऐड कर दिया। 20 इसमें नहीं है, 20 ऐड कर दिया। सो दिस इज बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये ट्राई करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कि वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए एंड ऑल्सो बी में भी होना चाहिए। सर 3 5 7। 3 5 7, वेरी गुड। सो दिस विल बी 3 5 एंड 7। और कोई आएगा नहीं, ठीक। So this will be both in A and B. Okay. Next, A intersection C. सर A 5। intersection C में से 5 आएगा। Sir, 0 and 0 भी 5. आएगा ना, 0 5 आएगा। Yes sir 0 and 5।